Hello student, welcome to you all in Biopoint Fatehbad. Today we will discuss about human excretory system कि human excretory system की बात करें कि जो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। और ह्यूमन यदि हम एक्सक्रीशन की बात करें तो ह्यूमन किस तरह का एक्सक्रीटरी मोड फॉलो करता है, यूरियोटेलिज्म, दैट इज मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया एंड माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, क्रिटाइन, क्रिटिनिन एंड हिप्पूरिक एसिड ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो एक्सक्रीशन है, नाइट्रोजिनस वेस्ट की रिमूवल है, वो मेनली किसके क्रॉस होती है बेटा, किडनी। तो किडनी किस टाइप के होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, ह्यूमन बिलोंग टू मेमिलिया, क्लास मेमिलिया से बिलोंग करता है एंड शो एडवांस टाइप ऑफ किडनी दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी। तो थोड़ा सा मैं आपको इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट समझा दूं जो निट में आता है बट नॉट इन योर सिलेबस। तो नाउ कम ओवर द टाइप ऑफ किडनी विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर निट पॉइंट ऑफ व्यू। कितने टाइप की किडनी होती हैं? तो किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन विच मेंटेन homeostasis in body of different organism. Kidney is homeostatic organ and participate in excretion and osmoregulation. We already discussed the definition of excretion and osmoregulation. क्या डिफरेंस है इनमें? तो किडनी कितने टाइप की होती है ये टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में, बट इट इज नेट एक्सट्रैक्ट। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कितने टाइप के किडनी होते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म, यदि लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कैसा होता है, तो किडनी आर ऑफ 3 टाइप मेनली। तो किडनी आर ऑफ 3 टाइप। इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें तो किडनी 3 टाइप की है। प्रोटोनेफ्रिक, नाम से क्लियर हो रहा होगा, अर्ली किडनी, प्रोटोनेफ्रिक एंड प्रोटोनेफ्रॉस किडनी, मीजोनेफ्रिक, मीजो का मतलब इन बिटवीन, ना ही ज़्यादा प्रिमिटिव और ना ही ज़्यादा एडवांस, मीजोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रॉस किडनी एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी। ये पहले टर्म यूज किया जाता था बेटा, आज के टाइम पे वी यूज टर्म मीजोनेफ्रिक एंड मीजोनेफ्रॉस किडनी। And third, which is the most advanced, metanephric kidney or metanephros kidney। ह्यूमन किस तरह की किडनी शो पोजेस करता है या प्रेजेंट होती है, मेटानेफ्रिक। लेकिन हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ मेटानेफ्रिक किडनी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ह्यूमन एम्ब्रियो में किस तरह की किडनी है। एम्ब्रियोज के अंदर, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल है वो प्रिमिटिव स्टेप में किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियो में किस तरह की किडनी है, एडल्ट में किस तरह की किडनी है। क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती जा रही है, किडनी भी एडवांस होती जा रही है टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी, हियर नाइट्रोजनस वेस्ट is eliminated from body fluid. Here mainly we discuss coelomic fluid. अब आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सिलोम? सिलोम होती है बेटा कैविटी। जैसे यदि मैं बात करूं कि हमारी बॉडी में अपने ऑर्गन्स पड़े होंगे, लेकिन हर एक ऑर्गन्स कैविटी में है। जैसे डॉर्सल कैविटी में अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसी तरह से थोरैसिक कैविटी में अपने लंग्स और हार्ट है। उसी तरह से यदि हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो उसमें अपना स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड किडनी है। फिर पेल्विक कैविटी की बात करें तो उसमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ब्लैडर है। तो थैली जैसा स्ट्रक्चर, कैविटी जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, उसको हम बोलते हैं सिलोमिक कैविटी और कैविटी। तो वहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। तो उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर्ड आउट कर रहा है, दैट किडनी बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ प्रोटोनेफ्रिक और प्रिमिटिव किडनी। तो प्रोटोनेफ्रिक किडनी इज फाउंड इन, एग्जाम्पल पे मेजर फोकस कीजिएगा, फाउंड इन एम्ब्रियोज ऑफ vertebrates and invertebrate we discuss 5 class Pisces to Mammalia. Mesonephric,
here nitrogenous waste is removed from coelomic fluid via nephrostome, having specialized structure, and that structure is said to be nephrostome, whereas nitrogenous waste is removed from blood. Nitrogenous waste is removed from blood or filtered from, removed or filtered from blood. Blood is also a type of body fluid via Bowman's capsule. Bowman's capsule. And that type of kidney is found in amphibians, fishes, pisces, and some vertebrates. Some reptiles. Major reptiles. मेजर रेप्टाइल्स. कुछ रेप्टाइल्स, एडवांस रेप्टाइल में किस तरह की किडनी है? मेटानेफ्रॉस. तो यहाँ पे फिर से बताती हूँ, प्रोटोनेफ्रिक किडनी जो सिर्फ सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराती है, फाउंड इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स. मीजोनेफ्रिक किडनी जहाँ पे यदि नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से निकालना है तो बोमेन कैप्सूल रोल प्ले करता है. बॉडी फ्लूइड, सिलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना है तो नेफ्रोस्टोम करते हैं. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियन किडनी, या एम्फीबिया किस तरह की किडनी शो करते हैं. यदि इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं तो यू टिक ओवर मीजोनेफ्रिक. नाउ मेटानेफ्रिक किडनी विच इज द मोस्ट एडवांस किडनी, most advanced kidney, and human kidneys also belong to this category, most advanced kidney. Nitrogenous waste is eliminated from blood or filtered from blood, eliminated or filtered from blood, filtered from blood, and this is found in birds, mammals, and some reptiles. आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ किडनी, आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोटोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस. तो ह्यूमन किस तरह की किडनी शो करते हैं बेटा? मेटानेफ्रॉस. वो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं फ्रॉम ब्लड, ब्लड से फिल्टर करते हैं. एंड द मेनली एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन बॉडी इज यूरिया. Now come over the human excretory system. You already discussed in lower class, that is in 10th class. Human excretory system is comprises of two kidney or pair of kidneys, a pair of kidney or two kidneys. Second, two ureter जो यूरिन को कंडक्ट करता है, one urinary bladder जो यूरिन को स्टोर करता है, और the urine is conducted outside via urethra. तो urethra is membranous structure which conduct urine from bladder to outside, that is micturition. तो हमारा जो human excretory system है, it comprises of mainly two kidneys, two ureter, one urinary bladder and urethra. We discuss one by one. तो now first come over the explanation of kidney, कि किडनी कैसी होती है. तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ह्यूमन कैसी किडनी शो करते हैं, मेटानेफ्रिक और मेटानेफ्रॉस. तो here I write down मेटानेफ्रॉस या मेटानेफ्रिक किडनी. क्लियर? तो नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन. किडनी की शेप कैसी होती है, साइज कैसा होता है? तो फर्स्ट, किडनी. किडनी इज द मेजर ऑर्गन विच प्ले वाइटल रोल इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. तो किडनी इज सेड टू बी एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन. सिर्फ
ब्लड से वेस्ट को ही बाहर नहीं निकालती, इसके अलावा ब्लड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के कंटेंट को भी रेगुलेट करती है। बॉडी फ्लूइड में आयंस को भी बैलेंस करके रखने का काम भी कौन करती है बेटा? किडनी। तो किडनी सिर्फ वेस्ट को नहीं निकाल रही, इट ऑल्सो मेंटेन होम्योस्टेसिस, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो सेड टू बी होम्योस्टैटिक ऑर्गन। होम्योस्टैटिक ऑर्गन। नाउ कम ओवर द शेप एंड साइज ऑफ द किडनी। तो किडनी की शेप कैसी होती है बेटा? कलर कैसा होता है? साइज कैसा होता है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट कितना होता है? तो ये 4 पैरामीटर डिस्कस कर लें एंड देन हम डिस्कस करेंगे आज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इन लेटर ऑन लेटर सेगमेंट वी डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल व्यू ऑफ किडनी और एलएस ऑफ किडनी। तो शेप ऑफ किडनी इज बीन और राजमा शेप, बीन शेप्ड और राजमा, राजमा बीन देखी होगी आपने, खाई भी होगी, उस जैसी हमारी किडनी होती है। कलर डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन राजमा जैसा कलर आप कह सकते हैं, बरगंडी कलर टाइप होती है। साइज डार्क ब्राउन बरगंडी कलर। साइज कितना होता है हमारी किडनी का? तो 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। इतने साइज की अपनी किडनी होती है। नाउ वेट, अब हम डिस्कस कर चुके हैं हार्ट के केस में भी कि जो ऑर्गन वेट होता है वो मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो वेट इज अप्रॉक्सीमेट, वेट इज 120 to 170 ग्राम इन केस ऑफ ह्यूमन मेल की बात कर रही हूँ बेटा, एंड 120 to 140 ग्राम इन फीमेल। नाउ कम ओवर द पोजीशन और लोकेशन ऑफ किडनी, कि किडनी हमारे कहाँ लोकेटेड है, वेंट्रल सरफेस पे या डॉर्सल पे? तो डेफिनेटली बैक पोर्शन में यहाँ पे हमारी किडनी लोकेटेड होती है। लेकिन टेक्निकली आपके नीट में पूछा जाता है कि किडनी होती कहाँ है, तो किडनी को प्रोटेक्शन कौन देती है? तो यदि आपने रिब्स पढ़ा हो तो जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो वेंट्रली अपनी किडनी को प्रोटेक्शन देती हैं, और डॉर्सली अपनी किडनी को प्रोटेक्शन कौन देता है? वर्टिब्रा। तो नाउ कम ओवर द लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ किडनी, कि कहाँ पे किडनी लोकेटेड है अपनी बॉडी में? इट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल सिलोम, जो अभी मैंने डिस्कस किया। तो लोकेशन ऑफ द किडनी, किडनी इज बीन शेप ऑर्गन हैविंग वेट, एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम, और कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो इट इज लोकेटेड इन, किडनीज आर लोकेटेड इन abdominal cavity in dorsal part, पीछे, that is at 12th thoracic vertebra to first and second lumbar vertebra। अब आप कहेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्टिब्रा? तो आई रिकैप हियर वर्टिब्रल फॉर्मूला। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितने नंबर में होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन होती हैं? नंबर कितना है? C7, T12, L5, S1 एंड C1। ध्यान से सुने, 7 होती है सर्विकल वर्टिब्रा, T हो थोरैसिक तक। यदि हम चेस्ट की रीजन करें तो 12 होती है थोरैसिक, लंबर स्टैंड फॉर एब्डोमिनल। इस रीजन में जो वर्टिब्रा है अपने, ये एब्डोमिनल रीजन है, बैक पीछे जो है उसको लंबर बोलते हैं, लंबर स्टैंड फॉर एब्डोमिनल। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होती हैं सैक्रम एंड कोकिजियल, जिसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। ये 5-4 क्यों कहा है बेटा? इन्फेंट की बात करें तो ये सैक्रम 5 है, कॉकिक्स 4 है, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये बोन फ्यूज्ड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे स्टैंडिंग पोजीशन में बैठते हैं, लुढ़क जाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि उनके अंदर ये बोन फ्यूज नहीं होती। तो C7 सर्विकल, T थोरैसिक रीजन में जो पीछे वर्टिब्रा है, तो फ्रॉम दिस रीजन टू टेल पार्ट जो वर्टिब्रा
वर्टिब्रा की पोजीशन है, नंबरिंग है, एंड दैट इज सेड टू बी वर्टिब्रल फॉर्मूला। तो हमारी किडनी कहाँ लोकेटेड है बेटा? T12, थोरेसिक वर्टिब्रा के यहाँ से और लंबर वर्टिब्रा 1 2 यहाँ तक। तो किडनी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बेटा? डॉर्सल पोजीशन, दैट इज 12 थोरेसिक वर्टिब्रा टू फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रा, जो इनको प्रोटेक्शन देती है। एंड डॉर्सली पीछे की साइड से, बैक साइड से, किडनी इज प्रोटेक्टेड वाया वर्टिब्रा, मेनली lumbar vertebra, and ventrally via floating ribs. Now come over the structure of kidney। और किडनी नंबर तो क्लियर हो गए होंगे। क्या दोनों किडनी की पोजीशन सेम होती है? राइट एंड लेफ्ट किडनी की बात करूं तो इधर हमारी राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है बैक साइड में। तो राइट एब्डोमेन में अपना लिवर ऑर्गन है बेटा, तो लिवर थोड़ा सा किडनी को पुश कर देती, तो राइट किडनी स्लाइटली डाउनवर्ड। Now the right kidney is slightly lower in position as compared to left kidney। ये रीजन भी पूछा जाता है, तो राइट डाउन, राइट किडनी is slightly downward as compared to left kidney। What is the reason behind it? That is right kidney is pushed downward via liver। इसको कौन पुश कर देता है बेटा डाउनवर्ड? लिवर। थोड़ा सा लिवर की एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो लिवर थोड़ा सा इसको पुश कर देता है। तो नाउ कम ओवर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसको कौन सी लेयर प्रोटेक्शन देती होगी? तो नाउ कम ओवर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, वी यूज टर्म रीनल फॉर किडनी। रीनल टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किडनी के लिए, जैसे हमने कार्डिक टर्म यूज़ किया था हार्ट के लिए। तो यदि सिंपली मैं बताऊं कि ये है हमारी किडनी, इस तरह की कुछ। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा? जो ये वाला सरफेस दिख रहा है, दिस इज कन्वेक्स सरफेस, convex, and this surface is some मतलब थोड़ा सा इसमें आपको कुछ डिप्रेशन दिख रहा है, and this is concave surface। इसको हम क्या बोलते हैं? concave surface। concave surface, ये वाला जो सरफेस है इधर वाला, इसको हमने बोला कनकेव, और दिस इज कन्वेक्स सरफेस। अब जो ये डिप्रेशन दिख रहा है जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन की एंट्री और एग्जिट हो रही है, इवन यूरेटर भी बाहर निकल रहा है, तो जिस पॉइंट से रीनल आर्टरी की एंट्री हो रही है जो ब्लड को लेके जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, रीनल वेन जो फिल्टर्ड ब्लड को वापस ला रही है, वो सभी एंट्री किस पॉइंट से होती है? इस पॉइंट से, इस डिप्रेशन से। एंड दैट डिप्रेशन, डिप्रेस्ड एरिया ऑफ किडनी और डिप्रेशन इज नोन एज हाइलम। तो दिस इज द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ किडनी। यदि सिंपली यदि मैं किडनी को बताऊं कि आप बाहर से देखें किसी की भी किडनी एनाटमी, आप देख बाहर से, एनाटमी नहीं सॉरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली यदि आप किडनी को देखते हैं तो उसके आपको दो सरफेस दिखाई देते हैं। दिस इज कन्वेक्स सरफेस, एंड हेयर यू नोटिस वन कनकैविटी, एंड दैट कनकैविटी और डिप्रेशन इज सेड टू बी हाइलम। एंड हाइलम from where renal artery entered into kidney and renal vein and ureter। रीनल वेन तो छने हुए ब्लड को, फिल्टर्ड ब्लड को वापस हार्ट के पास लेके जा रहा है, और यूरेटर क्या कंडक्ट कर रहा है बेटा? फिल्ट्रेट, दैट इज यूरिनरी फिल्ट्रेट और यूरिन। रीनल वेन एंड यूरेटर एग्जिट फ्रॉम दिस साइट। तो एंट्री पॉइंट भी
this depressed region hilum and exit point is also hilum. So here kidney morphologically you notice two surface, convex surface and concave surface. Now come over the कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारी किडनी को प्रोटेक्शन देते हैं और क्या उनका मेजर रोल है. तो किडनी अपना कैसा ऑर्गन है बेटा, बीन शेप, और उसको प्रोटेक्शन कौन कौन सी लेयर देती हैं. तो नाउ कम ओवर द वॉल और प्रोटेक्टेड लेयर अराउंड किडनी. तो किडनी कैसा ऑर्गन है, बीन शेप, हैविंग टू सरफेस, वन इज कन्वेक्स एंड अनदर इज कनकेव. इस तरह का ऑर्गन है. यहाँ से आप देखें कि दिस हाइलम जहाँ पर से रीनल आर्टरी की एंट्री हो रही है, जो ब्लड को लेके आ रही है, किस चीज़ के लिए बेटा, नाइट्रोजिनस ब्लड को लेके आ रही है फॉर फिल्ट्रेशन. दिस कैरी नाइट्रोजिनस रिच ब्लड, यूरिया रिच ब्लड, जो किस चीज़ के लिए लेके आ रही है, फिल्ट्रेशन के लिए. दैट्स वाई द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रीनल आर्टरी. रीनल नेमिंग हम बाद में कर लेंगे बेटा, ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो आपको. अब आफ्टर फिल्ट्रेशन जो वेसल ब्लड को लेके जा रही है, दैट ब्लड वेसल इज सेड टू बी रीनल वेन. जो लेके जा रही हैं उसको आपने क्या बोला, रीनल वेन. और ये ब्लड कैसा हो चुका है, नाइट्रोजिनस फ्री ब्लड, जहाँ से यूरिया फिल्टर हो चुका. अब यहीं पे यदि आप देखें कि इस तरह का फनल शेप स्ट्रक्चर है. हेयर you notice funnel shape structure, funnel shape, you notice this funnel shape structure, notice funnel shape structure. This is a funnel. थोड़ा सा यहाँ पे यदि मैं कहूँ कि ये funnel shape structure है, और ये funnel shape structure finally lead to a narrow tube, and that narrow tube is said to be ureter, and that ureter finally enter into urinary bladder. So this funnel shaped structure is said to be renal pelvis. Renal pelvis is funnel shaped structure, whereas ureter is narrow tubular structure. And this depressed area is said to be hilum. Hilum वो पार्ट होता है जहाँ पे रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है, and that blood rich in nitrogenous waste for filtration, and after filtration this nitrogenous free blood is conducted to all body parts or to the heart via renal vein. तो जो ब्लड आया है वो किसके थ्रू आया, रीनल आर्टरी, जो गया रीनल वेन, और जो यूरिन है इट फर्स्ट कलेक्टेड इन फनल शेप ऑर्गन रीनल पेल्विस एंड इट इज कंडक्टेड टू अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सेड टू बी यूरेटर. और यूरेटर फाइनली यूरिन को कहाँ कंडक्ट कर देती है, ब्लैडर में. बट बिफोर गोइंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फर्स्ट कम ओवर द कि ये जो किडनी इतनी मेजर ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन कौन देता है. तो दिस इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. इट इज फर्दर प्रोटेक्टेड विथ अ टफ फाइब्रस कोटिंग. इट इज प्रोटेक्टेड विथ टफ फाइब्रस कोटिंग और फाइब्रस कैप्सूल मेड अप ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर. किससे बनी है बेटा ये, वाइट कोलेजन फाइबर से. Here this blue color represent white collagenous layer. So first layer is said to be fibrous capsule. This first layer internal inside से outside जा रहे हैं हम. And this after this fibrous capsule another fatty layer is present जिसके अंदर fat भरी हुई है. And that fat act as a insulating layer and shock absorbing. और किडनी के चारों तरफ फैट है, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी रीनल फैट और रीनल फैटी कैप्सूल. दिस सेकेंड लेयर आई रिप्रेजेंट हेयर विथ रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज सेड टू बी रीनल फैटी टिश्यू लेयर और रीनल फैटी कैप्सूल. तो फर्स्ट ब्लू लाइन represent here fibrous capsule, second is renal fatty capsule, and further one fibrous layer is also present here. I represent with green color, and that is said to be renal fascia. Renal fascia.
तो हाउ मेनी लेयर प्रोटेक्ट आर किडनी, दैट इज मेजर होम्योस्टेटिक ऑर्गन। तो हेयर नेमिंग कर दूं मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट लेयर इनसाइड टू आउटसाइड, वी हेयर कंसीडर इनसाइड टू आउटसाइड, यू राइट डाउन हेयर। आउटसाइड टू इनसाइड नहीं डिस्कस कर रहे हम, इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर इज फाइब्रस कैप्सूल which is a tough layer made up of या composed of white collagen fibrous tissue. Second layer हेयर, सेकेंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, यहाँ से ले लेती हूँ मैं इसको, दिस सेकेंड लेयर रीनल फैटी कैप्सूल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रीनल फैटी कैप्सूल? दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ insulating fatty tissue, that is adipose tissue, and behave as a cushion and shock absorber, किडनी को प्रोटेक्शन देती है, शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये भी टफ लेयर है तो इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन। हेयर यू ऑल्सो राइट डाउन द फंक्शन ऑफ दीज लेयर, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। एंड द थर्ड लेयर, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, इज said to be renal fascia. This green color represent here renal fascia. Renal fascia is the outermost fibrous layer, again associated with protection. तो in your NCERT just one layer शायद एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ रीनल फेशिया, लेकिन यदि हम इनसाइड से आउटसाइड आए तो आपको कितनी लेयर दिख रही है? 3 लेयर। फाइब्रस कैप्सूल, द इनर मोस्ट मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर, रीनल फैटी कैप्सूल विच इज कंपोज्ड एडिपोज टिश्यू, act as a cushion and shock absorber and protection also, and the third one is renal fascia. It is also composed of fibrous layer, mainly yellow collagen fiber, elastic fiber है जो protection भी देता है। तो these are the 3 layer which provide protection, rigidity, even act as a shock absorber. Now come over the generalized structure of human excretory system. जनरलाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा, वैसे आपने लोअर क्लास 10th में भी ड्रॉ करा है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि जो राइट किडनी है उसको कौन पुश कर देता है नीचे की तरफ? लिवर। तो थोड़ा सा हम डायग्राम जो बनाएंगे उसमें हम लेफ्ट किडनी को स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, एंड दैट डिप्रेस्ड रीजन इज सेड टू बी हाइलम, जहाँ से सभी चीज़ों का एंट्री और एग्जिट होता है, नर्व्स का, ब्लड सप्लाई का, यूरेटर का, एवरीथिंग। तो दिस इज द जनरलाइज्ड। उसके ऊपर ट्राइंगुलर ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंड दैट ट्राइंगुलर ग्लैंड इज सेड टू बी सुप्रारेनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप, composed of adrenal cortex and medulla. And from here here I represent just ureter and bladder. Here I doesn't discuss about the renal artery and vein. तो यहाँ पे देखें आप कि ये है फनल शेप स्ट्रक्चर जो यूरिन को कलेक्ट कर रही है, एंड अल्टीमेटली दिस फनल शेप स्ट्रक्चर लीड टू अ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, and this narrow tubular structure is said to be ureter. So this is a funnel shaped structure arise from hilum region and conducted the urine to a narrow tubular structure, and that narrow tubular structure is lined with transitional epithelium. और ये अल्टीमेट किस में ओपन होते हैं बेटा? दिस फाइनली ओपन इनटू a bladder,
and that bladder is said to be urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर. लेकिन अब आप ध्यान से देखें कि जो ये हैं, यदि ये डायरेक्टली सीधा स्ट्रेट ओपनिंग होगी तो यदि ब्लैडर भर गया तो यूरिन का बैक फ्लो हो सकता है. तो हियर यू नोटिस दैट इट शो ऑब्लिग्यूटी. ऑब्लिग्यूटी मीन्स ओपन एट अ पर्टिकुलर एंगल. It show somehow obliquity or obliquely open into bladder to prevent backflow of urine. To prevent backflow of urine. This is a pear shape organ. नाशपाती जैसा होता है bladder. And this bladder having a sphincter here which is composed of circular muscle. This is bladder sphincter. And this sphincter ultimately lead to membranous structure, and that membranous structure is said to be urethra. And this urethra is further guided by sphincter. दो sphincter होते हैं, रैबिट के केस में 1 और ह्यूमन के केस में 2 sphincter लगे होते हैं. The innermost sphincter is involuntary and voluntary sphincter. The innermost involuntary sphincter and second one external voluntary sphincter. तो ये भी important question है आपके नेट के लिए कि हाउ मेनी स्फिंक्टर जो ओपनिंग को अलाउ कराता है, यूरिन को पास आउट कराता है. तो यूरेथ्रा इज गार्डेड विथ एक्सटर्नली गार्डेड विथ 2 स्फिंक्टर, इनवॉलेंट्री इंटरनली and externally guarded by voluntary sphincter. And this sphincter allow micturition, that is passes of urine outside. And this bladder is guarded with another sphincter, and this is the sphincter of bladder, composed of circular muscle. ये क्वेश्चन एक बार आया था बेटा नेट में, दैट्स वाई आई एक्सप्लेन हियर. सर्कुलर मसल से मिलके बनी है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके नेट के लिए. तो अब आप देखें कि यूरेथ्रा की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है. दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. यहाँ पे स्फिंक्टर मैं दिखा देती हूँ सिंपली. दिस इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. तो हाउ मेनी ओपनिंग इज प्रेजेंट इन ब्लैडर? 3 ओपनिंग. 2 is the opening of ureter and 1 is the opening of urethra. That's why this is said to be trizamina. Trizamina means 3 opening is present in urinary bladder. 2 open enter ureter, open into it and drain the whole urine from kidney to bladder. And second is membranous structure जो उसके अंदर एंट्री है जो यूरिन को कंडक्ट कर रही है, that is urethral opening. तो here write down these are the यूरेटर ओपनिंग. 2 ओपनिंग दिख रही है आपको. एंड दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग 1 in number. तो हाउ मेनी ओपनिंग्स इज प्रेजेंट इन ब्लैडर? 3 ओपनिंग्स. 3 ओपनिंग्स इज प्रेजेंट इन द ब्लैडर, urinary bladder. That's why human urinary bladder is said to be trizamina. It show trizamina. Trizamina means 3 opening. And this urinary bladder, now first come over the naming or labeling of the human excretory system. यहाँ पे मैंने renal artery vein explain नहीं किया क्योंकि human excretory system comprises of pair of kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. Renal artery and renal vein is not the part of human excretory system, it is the part of human circulatory system. ये भी क्वेश्चन नेट में आता है कि renal artery या renal vein सुनते ही आपको लगता है कि it is a part of human excretory system, but it is a part of central circulatory system, not the part of human excretory system. So write down these are the kidney, and above kidney suprarenal gland, that is adrenal gland is present. And this area funnel shape renal pelvis which collect urine from kidney
and the narrow tubular structure is said to be ureter. Here write down, ureter internally lined with ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जो इसको इलास्टिसिटी देती है बेटा, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर। तो इंटरनली इट इज़ लाइंड विथ, यदि हम इनसाइड से आउटसाइड जैसे वॉल की हम लेयरिंग पढ़ें तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सेकंड मिडल लेयर, यदि हम इस यूरेटर की, यदि मैं इस यूरेटर की एनाटमी बताऊं, हिस्टोलॉजी बताऊं आपको, एनाटमी, तो 3 लेयर्स हैं इसके अंदर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इनर मोस्ट, मिडल वन इज मस्कुलर लेयर, एंड द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव फाइब्रस लेयर जो प्रोटेक्शन देता है। तो हाउ मेनी लेयर इज प्रेजेंट इन यूरेटर विच कंडक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन, आउटर मोस्ट। तो हाउ मेनी लेयर इज प्रेजेंट इन यूरेटर, इनसाइड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इलास्टिसिटी। सेकेंड वन इज मस्कुलर लेयर क्योंकि कंडक्ट करना है किसी चीज़ को, एंड फाइब्रस लेयर इज एसोसिएटेड विथ प्रोटेक्शन। नाउ दिस यूरिन इज एंटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखता है, और जैसे जैसे यूरिन का अमाउंट बढ़ता जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट एंड इट एसोसिएटेड विथ मिक्ट्यूरेशन, passing out of urine. Here 3 opening is present. Now one another point note down here, ureter show obliquity. What do you mean by obliquity? That is, it obliquely entered into bladder. Why? This check backflow of urine, ताकि ब्लैडर से वापस यूरिन कहाँ ना चला जाए, किडनी में ना चला जाए। तो दैट्स व्हाई इट शो एंगुलर ओपनिंग और ऑब्लिक ओपनिंग। ऑब्लिक्विटी मीन्स ऑब्लिक ओपनिंग और एंगुलर ओपनिंग। तो कई जगह पे एंगुलर ओपनिंग दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना। इट शो ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक ओपनिंग शो करता है, सीधा एंटर नहीं कर रहा, ऑब्लिकली एंटर कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी, इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम सिर्फ यूरिनरी सिस्टम है, दैट्स वाई वी यूज टर्म यूरोथेलियम। तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर lined with transitional epithelium, and we use specialized term for transitional epithelium is urothelium. यूरो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, यूरोलॉजी। वी यूज टर्म यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ यूरिन, और यूरोलॉजिस्ट जो यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। यूरिन स्पेशलिस्ट जिसको बोल सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसको डील करते हैं। तो यूरोथेलियम प्रेजेंट है, 3 ओपनिंग प्रेजेंट है बेटा, 2 ओब्लिक ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड 1 इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। एंड व्हाट इज यूरेथ्रा हियर? तो हियर यू राइट डाउन, यूरेथ्रा इज द मेम्ब्रेनस structure which conduct urine outside, जो यूरिन को बाहर लेके जाता है। तो यूरेथ्रा इन मेल यूरेथ्रा इज longer and it conduct urine from bladder to male external genitalia, that is penis, whereas in female urethra is shorter. यूरेथ्रा क्या होता है, लॉन्गर होता है मेल के केस में और फीमेल के केस में शॉर्टर होता है। इट कंडक्ट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज वुल्वा। So this is the simplified diagram of human excretory system. I again recap here. It comprises of pair of kidney where filtration of blood take place and removal of nitrogenous waste is collected here, and this nitrogenous waste or filtrate is conducted to a narrow tubular structure, that is ureter, which conduct urine
from kidney to bladder and it enter angularly or obliquity opening into bladder to check backflow of urine, and here at the opening of this bladder a sphincter is present which is composed of circular muscle, and this sphincter finally conduct the urine to urethra. In male, urethra is longer as compared to female and its opening is guarded by two sphincter, first internally guarded by involuntary sphincter and externally guarded by voluntary sphincter. तो this is the generalized diagram of human excretory system. होप सो आपको क्लियर होगा. कंप्लीट लेक्चर देखें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट करें. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलएस ऑफ किडनी.